आज एक बेहद खौफनाक और रहस्यमय कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। सोचिए, बारिश से बचने का एक छोटा सा फैसला कैसे रघु के लिए एक खौफनाक बुरा सपना बन गया। मूसलाधार बारिश और घने अंधेरे के बीच साइकिल चलाना नामुमकिन था। रघु बीच रास्ते में पूरी तरह फंस चुका था। तभी अंधेरे में रतन नाम का शख्स मिलता है। वो रास्ता बंद बताकर रघु को अपनी दुकान ले जाता है। उस सुनसान झोपड़ी के पास पहुंचते ही नम हवा में रघु को अचानक कुछ जलने की अजीब सी बदबू आई। बाहर भयंकर तूफान था, लेकिन अंदर लालटेन की लौ बिल्कुल स्थिर थी। ये सच में बहुत खौफनाक और नामुमकिन था। रतन की पत्नी झूमर उसे पान देती है, लेकिन इसके पीछे एक बेहद खौफनाक और भयानक सच छिपा हुआ था। झूमर की ओढ़नी सरकती है, उसका कटा हुआ गला दिखता है, हवा में खून की गंध, और फिर वो गायब। रात गहरी होने पर खौफनाक आवाजें गूंजने लगती हैं। झिंगुर, सियार की चीखें और काले उल्लू का डरावना शोर। चीख सुनकर रघु उठता है। सामने एक आदमी फांसी पर लटका था, जो अगले ही पल गायब हो गया। बाहर बैठे रतन ने इसके बाद एक चाय वाले की 3 साल पुरानी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनाई। ये कहानी थी बेवफाई की, जिसमें कुछ ही पलों में एक बेरहम कत्ल और खौफनाक आत्महत्या की वारदात हुई थी। बाजार से जल्दी लौटने पर उस पति ने अपनी पत्नी को शंकर के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। गुस्से में अंधे होकर उसने अपनी पत्नी का गला रेत दिया और शंकर को बांस की छत से लटका दिया। रोते हुए उसने जलती लालटेन से झोपड़ी में आग लगा दी और खुद भी उसी में जलकर राख हो गया। अब चलिए अगली सुबह चलते हैं, जब ये डरावनी कहानी अपनी सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है। सुबह रघु झोपड़ी से निकलता है, लेकिन तभी याद आता है कि पैसों का बैग तो वहीं छूट गया। लौटने पर उसके होश उड़ गए। वहां दुकान नहीं, बल्कि सिर्फ एक जली हुई झोपड़ी का पुराना ढांचा मौजूद था। तभी अचानक पीछे से एक जानी पहचानी आवाज उसे पुकारती है। क्या आप शायद इसे ढूंढ रहे हैं? सामने झूमर का खून से सना भयानक चेहरा था। इसे देखकर रघु दहशत में सड़क पर ही बेहोश हो गया। तो बड़ा सवाल ये है, क्या रघु का दिमाग उस तूफानी रात के इस खौफनाक सदमे से कभी उभर पाएगा?